दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस न्यू सेशन में। दोस्तों आज हम एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या अन्य एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो काफ़ी शानदार ट्रिक के साथ देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन है ये, दो संख्याओं का लस 48 है तो इनका अनुपात 2:3 है, तो संख्याएं बताएं। मतलब कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 48 है तथा इनका अनुपात 2:3 है, तो संख्याएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक 4 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो हमने दो क्वेश्चन लिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका सलूशन हम काफ़ी शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का सलूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, इसका सलूशन सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है ये लिखेंगे। एलसीएम हमें कितना दे रखा है, एलसीएम हमें कितना दे रखा है 48। ठीक है, और संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, मान लो संख्याएं ए और बी, मान इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है 2:3। तो हमें क्या ज्ञात करना, संख्या यानी ए और बी का मान हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए, ये देखते हैं। तो एलसीएम हमें दे रखा है, तो संख्याएं हमें संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो हम अनुपातिक या रेशियो मेथड का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है और हमें अनुपात दे रखा है संख्याओं का। तो डायरेक्ट एलसीएम वास्तव में एलसीएम 48 दे रखा है, तो जो अनुपातिक में संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है इनका भी हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो मान लीजिए 2 और 3 से कौन सी छोटी छोटी संख्या कटेगी, उसका एलसीएम लेंगे। इन 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से जब 6 में भाग देंगे तभी कट जाएगा और 3 से जब भाग देंगे तब भी कट जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कितना हो गया अनुपातिक मान हमारा 6 हो गया। जब 2 से हम भाग देंगे तब भी कट जाए, 3 से देंगे तब भी कट जाए। यानी एलसीएम वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाए। ठीक है, तो हमने अनुपातिक मान का एलसीएम निकाल दिया कितना 6 और वास्तव में एलसीएम कितना है 48। तो हम इस दोनों की तुलना करके क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। ठीक है, तो अनुपातिक एलसीएम का मान कितना है, अनुपातिक एलसीएम का मान कितना आ गया 6 और वास्तविक एलसीएम का मान कितना है 48 है। ठीक है, यानी अनुपातिक एलसीएम बराबर वास्तविक एलसीएम, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, क्योंकि ये भी एलसीएम और ये भी एलसीएम है। बस ये अनुपातिक मान का एक वास्तव में जो दे रखा है। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जब 6 अनुपात का मान कितना 48, तो हम 1 अनुपात का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का उधर भाग हो जाएगा, तो 48 भागा 6। तो 6 से हम भाग दे देंगे तो 8 6 के 48, यानी कितना हमारा आ गया 8। तो अनुपात 1 अनुपात का मान कितना आ गया 8। तो जब 1 अनुपात का हमें मान मिल गया तो हम यहाँ 2 अनुपात और 3 अनुपात का मान निकालेंगे। तो जब 1 अनुपात का मान 8 तो 2 अनुपात का मान कितना हो गया 2 गुणे 8, यानी 8 दूनी 16। और दूसरा अनुपात कितना अनुपात 3 है, तो जब 1 अनुपात का मान 8 तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 3 गुणे 8 3 के 24। यानी संख्याएं हमारी कितनी मिल गई, एक संख्या मिल गई 16, एक मिल गई हमें 24। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी ए का मान कितना आ गया हमारा 16 और बी का मान कितना आ गया हमारा 24। तो ये होगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, क्योंकि हमसे पूछ रहा था संख्याएं बताइए, तो दोनों संख्याएं क्या हो गई 16 और 24। तो इस शानदार तरीके का यूज करके आप लगा सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम में काफ़ी स्पीड से हम लगाएंगे। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एलसीएम दे रखा है उसकी तुलना करने के लिए हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। सीधा सीधा मतलब अगर हमें जो दे रखा है उसकी तुलना करने के लिए हमें वही चीज़ चाहिए, यानी एलसीएम ही चाहिए। तो हम जो अनुपात में संख्याएं दे रखी उनका हमने एलसीएम ले लिया, फिर इस एलसीएम की तुलना इस एलसीएम से करा दिया, दोनों का आपस में बराबर कर दिया। फिर यहाँ से हमने 1 अनुपात का मान निकाल लिया। जब 1 अनुपात का मान आ गया तो हमें 2 अनुपात का मान निकालने के लिए 8 से गुणा कर दिया, ये आ गया। 3 में 8 से गुणा कर दिया, ये आ गया। तो दोनों संख्याएं हमें आसानी से मिलेंगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, आपको एलसीएम दे रखा हो और अनुपात दे रखा हो संख्याओं को, संख्याएं पूछे तो आप ये तरीका लगाएं और आप क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए दूसरे क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ यानी मस 4 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है और संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले उनको हम लिख लेते हैं। तो दिया क्या हमें संख्याओं का अनुपात,
तो मान लीजिए संख्या ए अनुपात बी है, ए और बी है, तो इनका अनुपात कितना है 3:4। और HCF कितना दे रखा है HCF या यानी महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है हमें 4। ठीक है, तो यहाँ हम तुलनात्मक मेथड का प्रयोग करेंगे, रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें तुलना करने के लिए वो संख्याएं चाहिए, वो फैक्ट चाहिए। तो क्या हमें दे रखा है मस दे रखा है, तो हमें मस ज्ञात करना। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, मस दिया तो इनका भी मस निकालेंगे। तो मस क्या होता है, तो देखिए ए अनुपात बी जो दे रखा है 3:4, 3 का मस निकालते। मस क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। तो यहाँ पर 3:4 के लिए कौन सी संख्या इन दोनों को काटेगी, इन दोनों को जो संख्या काटे वो है 1, क्योंकि 1 किसी कोई ऐसी और संख्या है जो 3 और 4 को काट दे। तो ये इनका HCF कितना आ गया, HCF कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, 1 ये इसका HCF हो गया। तो जब हमें अनुपातिक HCF कितना मिल गया 1 और वास्तविक HCF कितना है 4, इन दोनों को आपस में हम बराबर करेंगे। तो अनुपातिक HCF 1 बराबर वास्तविक HCF 4, यानी आ गया हमारा दोनों HCF आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी महत्तम समापवर्तक और ये भी महत्तम समापवर्तक है, अनुपातिक है, ये वास्तविक है जो दे रखा क्वेश्चन, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ तो हमें एक अनुपात का मान कितना मिल गया 4। तो हमें हम संख्याएं आराम से ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तब संख्याएं कितना होगी, तो मान लीजिए संख्या 1 अनुपात का मान कितना है 4, तो 3 का अनुपात कितना हो जाएगा 3 × 4 यानी 4 × 12। दूसरा हमारा कितना हो जाएगा 4 अनुपात का मान 4 16। अब इनका हमें क्या निकालना है LCM निकालना होता है। LCM क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, पूरी तरीके से कट जाए। इन दोनों से कौन सी संख्या पूरी तरीके से कट जाए वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो आपको नहीं पता तो हम बताते हैं। जब ऐसी संख्या मिली आपको तो कैसे LCM निकालना है, तो LCM निकालने के क्या करेंगे, 12 और 16 का LCM हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनमें से जो बड़ी संख्या उसको लेना है, 2 या 3 या 4 5 कितनी भी संख्या हो, उनमें सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लेना है, इसमें इससे भाग देना है। तो 16 को हम ले लिए, इससे इसमें भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो जब भाग नहीं जाएगा तो इसका गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम दो बार गुणा करेंगे। तो मान लीजिए 2 बार गुणा किया 16 दूनी 32। अब 32 में क्या 12 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो यानी ये LCM नहीं होगा। फिर इसका हम 3 बार गुणा करेंगे बड़ी बड़ी संख्या का, तो इसका 3 बार जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 16 × 3 = 48। अब 48 में क्या भाग जाएगा 12 से भी जाएगा और 16 से भी जाएगा, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, यानी LCM कितना हो गया, LCM हमारा 48 हो गया। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, तो क्या हो गया LCM। ठीक है, ये क्या हो गया 48 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यानी ये LCM कैसे हो गया, 12 से भाग दे रहे हैं तभी 12 से 48, 16 16 3 48 दोनों से कट रहा है, तो ये हमारा LCM होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मान दे रखा है जैसे मस दे रखा और संख्याओं का अनुपात दे रखा, तो सबसे पहले हम मस ज्ञात करेंगे अनुपातिक मान का। तो हमने अनुपातिक मान का मस ज्ञात कर लिया 1, और जब अनुपातिक मस 1 आ गया, वास्तविक मस कितना है हमारा 4। ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, क्योंकि ये भी मस है और ये भी मस है, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमें 1 अनुपात का मान मिल गया 4, तो हमने 3 अनुपात का मान ज्ञात कर लिया 4 × 3 = 12 और 4 अनुपात का मान 4 × 4 = 16, यानी हमें संख्याएं मिल गई 12 और 16। इन दोनों का हमें LCM पता करना है। तो LCM के लिए हमने क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या लेंगे, ठीक है, उसमें दूसरी वाली संख्या से भाग देंगे। अगर भाग नहीं जाता तो बड़ी वाली संख्या का हम गुणा कराएंगे 2 बार। तो पहले 2 बार किए तो तभी भाग नहीं गया, फिर हमने 3 बार किया तो चला गया। तो जितनी बार भाग देंगे जहाँ पर ही वो वैल्यू इन बची संख्याओं से कट जाएगा वही हमारा LCM होता है। यानी 12 से अभी कट गया तो ये हमारा LCM। अगर नहीं कटता तो एक बार और हम गुणा कराते, 4 से गुणा कराते, 5 से कराते, जब तक गुणा कराते जब तक कि पूरी तरीके से कट ना जाए जो बची हुई संख्याओं से। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम मिले तो ये रेशियो मेथड और तुलनात्मक मेथड का प्रयोग करके आप आसानी से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।